हाँ जी यहीं रहते हैं। जो लड़की है वो भी यहीं रहती है? हाँ वो भी यहीं रहते हैं। ये शख्स गाजियाबाद के सूर्य नगर के उस अपार्टमेंट का गार्ड है जिसके एक फ्लैट में रहने वाले परिवार पर पारस भसीन नाम के नौजवान की जघन्य तरीके से हत्या करवाने का आरोप है। पूरा परिवार फरार है, वो लड़की भी जो पारस की गर्लफ्रेंड बताई जाती है। कब से नहीं है यहाँ पर? जी वो कल से नहीं है यहाँ पर। किस टाइम निकले थे कल? तो टाइम तो मेरे को ऐसे आइडिया नहीं। वो तो ऑफिस जाते हैं रोज़, वो ऑफिस का टाइम में गए थे। और उनकी फैमिली भी गए थे, साथ में नहीं गए थे, थोड़ी बाद में चले गए थे शायद। पहले जैसे बाबूजी और उनके भैया गए थे, तो थोड़ी बाद में उनकी बेटी और मम्मी गए थे। इसी के साथ दिल्ली के पारस भसीन के कत्ल की गुत्थी और उलझ गई है, जिसकी हत्या का इल्जाम गर्लफ्रेंड के घर वालों पर ही है। लड़की के फादर पे शक है, शक नहीं है, यकीन है कि उसी ने ही मर्डर करवाया है जानबूझकर। कत्ल का ये वो केस है जिसमें मरने वाले के शव के 16 टुकड़े मिले हैं। जी हाँ, दिल्ली के मीनाक्षी गार्डन इलाके के 22 साल के पारस भसीन का शव पूर्वी दिल्ली की मंडावली रेलवे लाइन के पास बिना सिर के मिला और टुकड़ों में बटी लाश की पहचान हुई तो सिर्फ पारस के शरीर पर बने एक टैटू से। पारस खुद टैटू आर्टिस्ट था। धमकी आई थी, उसके फादर ने बोला टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा, मेरे एसीपी जेब में घूमते हैं, और वो चीज उसने करके दिखा दी फाइनली। पारस के घर वालों और पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कत्ल तक पहुंचे इस प्यार में टर्निंग पॉइंट बनी ये शादी। 9 मई 2012 आर्य समाज मंदिर में शादी तो हो गई, सर्टिफिकेट भी जारी हो गया, लेकिन बताते हैं कि ये बात लड़की ने घर पर नहीं बताई और ससुराल की बजाय मायके में ही रहने लगी। अलबत्ता बीच बीच में पारस के घर आती जाती रहती थी। और फिर आई 1 सितंबर की तारीख। पारस के परिजनों के मुताबिक दोपहर में एक फोन आया। पारस खाना छोड़कर बाहर निकला, हरियाणा के नंबर वाली एक गाड़ी में बैठा और फिर कुछ ही देर बाद पारस की मां के पास एक अनजान कॉल आई कि पारस का शव रेलवे लाइन पर पड़ा है। घर वालों के मुताबिक ये एक गहरी साजिश का नतीजा है। मेरे भाई के अकाउंट में फेसबुक पे एक 28 तारीख को मैसेज करा है कि भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। 28 तारीख को, और ये सब कुछ इंसिडेंट हुआ 1 तारीख को, मतलब ऑलरेडी ये सब कुछ प्री प्लान था। 6 साल पहले पनपा एक प्यार 16 टुकड़ों में बिखर गया और दिल्ली पुलिस के हाथ अब भी खाली है। मृतक के पिता के एलिगेशंस पर हमने 302 का एक मुकदमा पीएस आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर दर्ज कर लिया गया है। कुछ फैक्ट्स पीएम के बाद ही पता चल पाएंगे कि कॉज ऑफ डेथ क्या रहा, इसकी मौत के पीछे कोई लोग शामिल हैं या क्या है, उस बाबत एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन हम अमल में ला रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ फॉरेंसिक रिपोर्ट के भी आने का इंतजार कर रही है, जिससे कि ये पता लग सके कि आखिर पारस की मौत कैसे हुई है। कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। पश्चिम दिल्ली में रहने वाले पारस का शव कुछ ही देर के बाद पूर्वी दिल्ली में कैसे बरामद हुआ? फोन करने वाला कौन था और उसने शव को कैसे पहचाना, जबकि घर वाले पारस का शव उसके हाथ पर बने टैटू से ही पहचान पाए थे? बरामद शव के पैरों में जूते तो मिले हैं, लेकिन सिर और जीन्स नहीं मिली। पुलिस अब तक इसे क्यों नहीं ढूंढ पाई है? अगर दोनों परिवारों में संबंध सामान्य थे तो पारस की मौत की खबर सुनकर भी लड़की के परिवार वाले पारस के घर क्यों नहीं गए? और सबसे बड़ा सवाल कि लड़की के घर वाले पारस की मौत के बाद से गायब क्यों हैं?